जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम क्या हैं? कौन सी पुस्तक का हम चुनाव करें? किस समय हम पढ़ें? दिन में, रात में, दोपहर में? कब हम दुर्गा सप्तशती पाठ का अपने घर में पाठ कर सकते हैं? क्या एक ही दिन में पूरा पाठ करना होता है? पाठ करने से पहले क्या हमें दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, हरगला स्तोत्र, कीलक ये सभी करने होते हैं कि सिर्फ पाठ करने होते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले गीता गोरखपुर की जो पुस्तक होती है वो पुस्तक का चुनाव करना है। उसमें सारे नियम आपको बताए गए हैं। सप्त श्लोकी नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं। हर अध्याय का अपने आप में महत्व बताया गया है। श्री मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती को लिया गया है और दुर्गा सप्तशती से ही हरगला स्तोत्र और कीलक, सूक्तम ये सारी चीजें ली गई हैं। अब आपके पास पूरा सप्तशती पाठ करने का समय नहीं है, तब हम क्या करेंगे आगे हम बताएंगे। लेकिन जैसे कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न है कि हर दिन जब हम पाठ करेंगे तो क्या हम दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, हरगला स्तोत्र, कीलक हर दिन करना है? तो देखिए, यदि आपने पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्ययन करने का संकल्प ले चुके हैं तो नियम तो यही है कि हर दिन आप शुरू से पहले 108 नाम, उसके बाद फिर आपको कवच पढ़ना है, हरगला स्तोत्र पढ़ना है, कीलक यानी कि सभी मंत्रों को एक प्रकार से बांधा गया है। भगवान शिव ने इसे एक कमरे में, जैसे आप कहिए लॉक लगा दिया है, उस तरह से इसको किया गया है। तो कीलक करने से वो सारी चीजें मुक्त हो जाती हैं। देखिए, किसी की हम बुराई के लिए, किसी के विरोध में कोई काम नहीं करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ सदैव रहते हैं। ऐसी भावना के साथ में आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए और पहले ही आपको क्षमा प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, हमारे भाषा में कोई त्रुटि रह जाए, हमारे समय में कोई फेरबदल हो जाए तो आप उसे अपना बालक समझकर हमें माफ करिएगा। इस तरह से माफी क्षमा करते हुए हमें पाठ की शुरुआत करना है। पाठ करने के लिए आप समय निश्चित कर लें, सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं। शुद्ध साफ वस्त्र, शुद्ध साफ आसन और शुद्ध साफ मन और शरीर के साथ में आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक लगाकर दुर्गा सप्तशती पाठ करें। जैसे कि आप कभी भी इसे कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में हमारे घर पे माता रानी आई होती हैं तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ करते हैं। अपनी जो मनोकामना हो उसे जरूर बोलें, उसके बाद में पाठ करें। पाठ करने का नियम ये है कि दुर्गा जी के 108 नाम आपको लेने होते हैं। दुर्गा जी का जो 32 नाम है उसे पढ़ना होता है। फिर हम कवच पढ़ेंगे, हरगला स्तोत्र पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे। फिर संपुट लगाते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ते हैं। संपुट कहाँ लगाया जाता है? पहले और आखिरी में। तो दुर्गा जी का जो 32 नाम है वो आप संपुट लगाएं, पहले जब शुरू करेंगे तब, और लास्ट होगा 13वें अध्याय के बाद में। ठीक है, तो ये तो आपने जाना कि आप पूरा एक ही दिन में जब पाठ पढ़ रहे हैं। तो अब हर लोग का इतना समय नहीं है और ना ही इतने स्थिरता के साथ में हम इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए साधारण भाषा का चयन करेंगे क्योंकि बहुत तेज और बहुत मंद गति से हमें नहीं पढ़ना है। साधारण भाषा में जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी तरह से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आपको ऐसा साक्षात मानना है कि माँ भगवती हमारी सारी बातें सुन रही हैं। और पढ़ने से पहले जो पुस्तक है उस पर हल्का सा आप गंगा जल का छींटा, हल्दी, कुमकुम का तिलक, कोई भी, जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, धूप दीप दिखाकर हम इस तरह से भाव से हम शुरू करते हैं। तो बस इस तरह से आपको करना है। आपको दुर्गा जी के 108 नाम, कवच और हरगला स्तोत्र और कीलक ये पहले दिन पढ़ना है और बाकी एक एक अध्याय आप पहले दिन तो आपको पहला अध्याय पढ़ना होता है जिसमें माता काली को समर्पित किया गया है, आप उसे पढ़ें। फिर दूसरे दिन आपको ये नियम हम आपको यहाँ पर लिख देंगे जिससे आपको आसानी होगी, क्योंकि भाषा से थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अलग अलग पाठ करने से अलग अलग कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक पाठ करके भी आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पहले पाठ की हम बात करें तो माता काली को समर्पित है। माता काली की पूजा करने से हमारे शत्रुओं का विनाश होता है और हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे विरोधी परास्त होते हैं। इसलिए पहले अध्याय का पाठ आप पूरे 9 दिन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुर्गा जी के 32 नाम ले लें और लेते हुए आपको कवच, हरगला और कीलक करते हुए पहला अध्याय करके दुर्गा ये जो
सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ और आरती कर लीजिए। इस तरह से दूसरे दिन फिर आप इसी तरह से 108 नाम, 32 नाम, कवच, अर्गला, कीलक और फिर इसका अध्याय आप पढ़ें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से हमें माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली और माँ सरस्वती सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको, जैसे शुरू में ही मैंने आपको नियम बताया है, दुर्गा जी के 32 नाम, 108 नाम, कवच, अर्गला स्त्रोत और कीलक पढ़ते हुए दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। उसके बाद आरती करके आपको अपनी ये अध्याय को समाप्त करना है। जब भी आप पढ़ेंगे लकड़ी की चौकी पर रख लें या फिर जो स्टैंड आता है उस पर रखकर आपको पढ़ना चाहिए। अब बात आती है 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय की हम बात करें तो 5वें से 10वें अध्याय तक माता सरस्वती की कृपा हमें मिलती है। जो विद्यार्थीगण हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई में उन्नति हो, हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो लोग 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और 11वें अध्याय की हम बात करें तो उसमें तो देवताओं ने स्वयं माता दुर्गा की स्तुति की है, उनका वंदन पूजन किया है। और 12वें अध्याय में माता दुर्गा ने स्वयं बताया है कि उनका रहस्य और उनके बारे में। 13वें अध्याय में राजा और बनिए की मतलब जो पूरे पाठ को सुना है तो उसके पुण्य फल उसको क्या प्राप्त हुए हैं उसके बारे में है। तो रहस्य, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो इस तरह से एक पूरा पैकेज होता है दुर्गा सप्तशती पाठ करने के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा आप पढ़ें तो पूरे नियम से पढ़ें, यदि पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी दुर्गा सप्तशती के पाठ को करके उसके पुण्य फल को ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने समय और अपनी आवश्यकता के अनुसार भी नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के इस सप्तशती शब्द श्लोकी पाठ का पठन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, डिटेल में जानकारी एक मैंने पहले भी दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। जय माता।